क्लास में 2000 तालियां बजाओ। पानीपत से ही है और ज्वाइनिंग भी पानीपत में ही आ। अच्छा, पहले ज्वाइनिंग रोहतक में थी, फिर वो दोबारा से लिस्ट बनी होगी कुछ चेंजेस के साथ, उसमें इनको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया। ये सबसे बेस्ट होता है बेटा, अपने घर में रह के नौकरी करना पता भी नहीं चलता। पहले ग्रुप डी वगैरह ज्वाइन किया या पहली नौकरी है? पहली नौकरी है। और कितनी एज हो गई है? आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? अच्छा अच्छा, बैठ भी ठीक ठीक ठीक। देखो बेटा, छोटा सा परिवार है, सर के पिताजी जो है वो कैंसर के पेशेंट रहे, तो तुम जानते हो कैंसर का मतलब घर में एक बीमारी बड़ी भयानक है, और ये हो तो आदमी कुछ कर नहीं पाता। तो दोनों में से एक ही आदमी पढ़ सकता था। पहले सर पढ़ते थे, सर ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मैं तो दुकान भी चला लूंगा, सोर्स ऑफ इनकम भी तो चाहिए घर में, बिना पेट भरे तो बेटा पढ़ाई भी नहीं होती। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ के अपना तो काम शुरू किया और इनकी पढ़ाई करवा दी। और देखो इन्होंने भी अपनी पूरी मेहनत की, इनकी जो मेहनत थी, जो इन्होंने उधर भी अपना एक कोशिश करना, एक तरह से जुआ खेलता है आदमी लाइफ में कि मैं ये कर लूं। अगर वो अनसक्सेसफुल हो तो सारी दुनिया हंसती है, लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो तो एक रोल मॉडल बन जाते हैं। अब जो ये हस्बैंड अपनी वाइफ को पढ़ाते हैं, ये सबके सामने, एक समाज के सामने मॉडल कहलाते हैं कि भाई देखो इसने अपनी पत्नी को पढ़ाया और इसकी वाइफ क्लर्क लग गई, सैलरी अच्छी मिलेगी क्लर्क को, जो है ना 40 के आसपास है। तो फिर अच्छा, जेबीटी भी कर रखी है। अच्छा, इसका तो तैयारी तुम्हारी बहुत बढ़िया थी। इस देखो इस बेटी ने केवीएस की भी तैयारी की थी, उसमें फाइनल सिलेक्शन, फाइनल लिस्ट में 1 नंबर पीछे रह गई। वैसे अच्छा हुआ क्योंकि केवी में कहीं दूर पटक देते हैं, फिर उसमें अब उनको थोड़ी मतलब है कि तुम्हारे फादर इन लॉ को कैंसर है, तुम्हारे हस्बैंड को दिक्कत है काम की, वो तो उठा के और 100% पहली पोस्टिंग तो छत्तीसगढ़ या नॉर्थ ईस्ट में या साउथ में आती है, या तो असम, मणिपुर, मेघालय देते हैं, या छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, या फिर साउथ इंडिया। हरियाणा का नंबर इतनी जल्दी नहीं आता। हरियाणा, दिल्ली, इनमें तो लोग पैसा दे के भी कोशिश करें तब भी नंबर नहीं आता। टफ है यहाँ नंबर लेना। तो कितना अच्छा हुआ कि अब अपने घर के घर में है, तो घर में जाएंगी भी सुबह से शाम, नहीं वर्कलोड लगता। जब ट्रैवलिंग नहीं होती ना तो वैसे भी काम आसान हो जाता है। तो इनको बताओ कितने दिन तुम पढ़ी, तुमने कैसे तैयारी की? मैंने पानीपत में 2 साल कोचिंग ली है मैम, और उसके बाद मैं ऐप में पढ़ी हूँ। मेरा केवीएस में फाइनल सिलेक्शन 1 नंबर से रह गया था। फिर उसके बाद मैंने हरियाणा जेबीटी की तैयारी की, मेवात कैडर की वैकेंसी निकली, उनमें मेरे 77 नंबर बन चुके हैं मैम। अभी रिजल्ट आना बाकी है, तो अभी मेरा फाइनल सिलेक्शन क्लर्क में हो गया मैम, इरिगेशन डिपार्टमेंट। 4 साल से तैयारी कर रही हूँ। मैं फेल तो 1-2 नंबर से ही रहती थी मैं हर बार, ग्रुप डी में भी 1-2 नंबर से, 2 नंबर से। हाँ जी, फाइनल सिलेक्शन अब हुआ है। तो अच्छी बात है। देखो 3-4 साल बच्ची ने मेहनत की, इसमें 2 साल पहले लगातार पानीपत ब्रांच में आई, फिर घर के हालात क्योंकि बहुत बार अलाउ नहीं करते, मैरिड औरतों को बहुत कुछ देखना पड़ता है, फिर अपनी एप्लीकेशन पे पढ़ी। और बेटा हम शुरू में बात कहते हैं ना कि बहुत लंबा टाइम पीरियड पिछले सरकारों में लग गया, क्योंकि ना पेपर होके ही नहीं दिए। जैसे हर साल वैकेंसियां हर साल लग जाए ना, तो कोई बच्चा मैक्सिमम 1.5 से 2 साल में लग जाएगा। भाई 1 साल गलती करेगा, पेपर देने में लेट होगा, कभी आते आते क्वेश्चन गलत होंगे, फाइनली लग जाएगा। लेकिन अब जैसे तुम लोग जिस बैच में पढ़ रहे हो ना, तुम लोग 2025 तक के एंड आते आते नौकरियों तक पहुंच सकते हो। बस अपनी पढ़ाई की स्पीड ठीक रखना। अब जल्दी जल्दी सिलेबस कवर हो रहा है, मैक्सिमम चीजों को साथ साथ करते जाना। जैसे एग्जाम आए 10 दिन पहले अपना सब कुछ रिवाइज कर लेना। अब इसके 4 साल लग गए तुम्हें, अगर पढ़ते पढ़ते यहाँ 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने हो गए, तो बस अब नौकरी निकलने की देर है। तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है, जिस दिन वैकेंसी आएंगी उस दिन तुम्हारा अपना ही हो जाएगा कि बस अब मेरे सामने एक टारगेट हो गया। तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते रहो, कोई अजूबा नहीं होता, सब तुम्हारे ही जैसे घरों में से। कोई सर आपके घर में सरकारी नौकरी पर है? आपके फादर क्या करते हैं?
अच्छा, वो मतलब BRS वगैरह नहीं होने, पूरी जॉब करके आए। अच्छा, जिनको कैंसर है आपके पिताजी की? अच्छा, तो सर के पिताजी जॉब में थे, और जॉब वाले लोगों को ज्यादा पता होता है कि जॉब के फायदे बहुत ज्यादा है। सरकारी नौकरी के बहुत ज्यादा फायदे हैं बेटा। प्राइवेट में पैसे ज्यादा मिल जाते हैं कई बार, लेकिन प्राइवेट सिर्फ तब तक है जब तक आप ठीक हैं। जैसे कोई दिक्कत हो गई तो फिर प्रॉब्लम आती है। आपके फादर का तो इलाज मुफ्त होना चाहिए सर, एम्स से। हाँ ठीक है। तो जैसे सरकारी नौकरी में ये एक बड़ा फायदा होता है कि कुछ दिक्कत हो तो सरकार आपके साथ खड़ी होती है। बेटा धरती पे इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ये नहीं पता सब किसको कौन सी बीमारी आके घेर लेगी। तो बहुत बहुत मुबारक सर। और आपकी वाइफ जो लग गई, तो ये आपकी भी मेहनत है, आपने इसका साथ किया, इसको पढ़ाया, अपनी पढ़ाई करोगे, बहुत बढ़िया। और आइए सर, आप प्लीज तुमने 50 भाई करने वाला है, मैं 60 करना चाहती हूँ। बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, इनकी घड़ी टूट गई थी, घड़ी तो लाई नहीं गई। ये बड़ी मेहनत से मिलती है सर, आप समझ सकते हैं इसका मतलब कोई मूल्य नहीं है। इनको भी खिला दो सर। बच्चों में बांट दी। कल परसों मुझे बच्चे कह रहे थे कि आप वहीं सारी मिठाई बंटवा देते हो, और ऐसे नहीं करते। एक काम करते थे, इनका आधा का बंटवारा एक तरफ के बच्चे खा जाते हैं, और गारंटी बैठ वाले बच्चों को कभी नहीं मिलती। ये आधी रख देते हैं, आधी रख देते यहाँ आ गए तो ले जाए ठीक है बेटा, चलो। और